magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a biggie. It's out of here. A very good Sunday morning from Mocha Choka. Chetan, good morning. How's the Josh, Chetan? A very high, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. हाई एंड हाई टू यू. लगता है कि दोनों मैच का मजा लिया आपने और आपका जोश हाई है. तो मैं समझता हूं आरसीबी कैप्टन विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर दोनों का भी जोश हाई ही होगा कल रात और कल दोपहर की जीत के बाद. तो चेतन, क्विक वर्ड ये दो मैच के बारे में. एक तपता हुआ अबू धाबी में और दूसरा मैच छोटा मैदान शारजा में. क्विक इंप्रेशन ऑन दीज टू मैच. मैं समझता हूं कि ये दो कैप्टन जो स्ट्रगल कर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे, रन भी स्कोर किया, टीमों को भी जिताया. आपको लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट हो चुका है ऑलरेडी इस आईपीएल में? बिल्कुल सर, एक टर्निंग पॉइंट है. और मैं उससे पहले कहना चाहूंगा सर कि मुझे लगता है दिल्ली दिलवालों की है और कल दिलवालों का दिन था. उधर से दिल्ली में पले बड़े हुए विराट कोहली का दिन चला और इधर हमारी दिल्ली की टीम बहुत अच्छा खेली है. तो ये टर्निंग पॉइंट सर मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक पॉजिटिव रहेगा. बिल्कुल पॉजिटिव है. हम देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स भी जीती है और दिल्ली के रणजी कैप्टन, हालांकि वो कम खेलते हैं दिल्ली के लिए, एंड इंडिया कैप्टन, दोनों का अच्छा प्रदर्शन रहा है. पहले हम वी विल गो टू द मैच which was played first yesterday, Chetan, because जो हमने देखा परफॉर्मेंस, टोटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम आरसीबी घुट के खेल रहा था. और कल हमने देखा वंस अगेन जो स्टार ऑफ द टूर्नामेंट है आरसीबी के लिए अभी तक, देवदत्त पडिक्कल, और उनका जो साझेदारी रहा विराट कोहली के साथ. मैं समझता हूं कि जैसे कि गुरु और चेला बैटिंग करते हैं क्रीज पे टुगेदर, उस ढंग का एक चित्र दिखा मुझे टीवी पे कि कैसे विराट कोहली उनको समझा रहे हैं. और पडिक्कल के जो शॉट्स लगे, मैं समझता हूं इतने अट्रैक्टिव एज अ लेफ्टर, और खासकर जो उनका फ्लिक देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने में युवराज सिंह खेलते थे. आपको क्या लगता है देवदत्त पडिक्कल के बारे में? सर, पडिक्कल को देख करके वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि युवराज सिंह की याद आ गई. और इवन युवराज सिंह ने ट्वीट करके उनकी तारीफ भी करी और उनके साथ खेलने के लिए बात भी करी कि हम एक साथ खेलना चाहेंगे और देखेंगे कौन ज्यादा लंबे छक्के मारता है. बहुत अच्छी बात है. बाकी सर, पडिक्कल एक बहुत युवा, एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पे नजर आ रहे हैं. विराट के साथ उन्होंने कल जो इनिंग्स खेली है वो काबिले तारीफ है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ब्राइट है सर. बिल्कुल ब्राइट है चेतन. 4 आईपीएल मैच में 3 हाफ सेंचुरीज मारा है पडिक्कल में. मैं समझता हूँ ये एक वन ऑफ नहीं है, ये कंसिस्टेंसी भी है और उनकी कॉन्फिडेंस भी है. बात करें रादर अबाउट दी हीट, जो कल गर्मी थी दोपहर को, आप कुछ बताएंगे उस गर्मी के बारे में? पडिक्कल और विराट कोहली ने जिस ढंग से अडेप्ट किया और अडॉप्ट किया, उस गर्मी में कंसंट्रेशन दिखाया, रन्स बटोरे, और खासकर विराट कोहली टुक हिज टाइम सेटल डाउन. ये नहीं कि आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया चौके छक्के. इतना रेस्पॉन्सिबल नॉक एंड ही स्टेड एट द क्रीज. आरसीबी लॉस्ट वेरी फ्यू विकेट्स. इसके बारे में आप मुझे अपना ज्ञान दें. सर, मुझे लगता है कि ये एक बहुत समझदार वाली पारी आरसीबी ने मैंने देखी है उनकी. ये पारी जो विराट कोहली ने खेली, ये एक तरह से बहुत समझदारी और बिल्कुल ऐसा हड़बड़ाहट में नहीं थे कि मुझे जल्दी मार करके कहीं भागना है या मुझे कहीं घर जाना है. विकेट पे खड़े रहे, स्कोर आता रहा, पडिक्कल ने साथ दिया और साथ में गुरु चेला का जो ये जो कॉम्बो बना, ये बहुत ही डेडली कॉम्बो रहा मेरे ख्याल में राजस्थान के लिए. और गर्मी की बात करें तो सर बिल्कुल सही आपने बात करी. कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि बहुत गर्मी है और उसमें अडेप्ट कर पाना अपने आप को वो बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इतना खेलते हैं, इतनी गर्मी में हम लोग खेलते हैं, मतलब जो ये प्लेयर्स, अब तो ये मैं आपके बारे में बताऊं कि ये हिंदुस्तान में हो या कहीं पर भी हो, बहुत गर्मी होती है, फिर भी खेलते हैं. तो ये मुझे लगता है एक बॉडी को अपने यूज टू बनाया है. और आगे ये अगर आरसीबी इस तरीके से अपने आप को विकेट फ्रेंडली बना लेगी तो ये आगे इनके चांसेस अच्छे हैं. चेतन, आपने बड़ा अच्छी तरीके समझाया हाउ आरसीबी बैटेड. बट एक बात बताएं कि जो बॉलिंग करते आ रहे हैं और कल भी कमाल दिखाया है युजवेंद्र चहल ने, क्या कहेंगे चहल के बारे में? फिर एक बार उन्होंने 3 विकेट लिया है और मैं समझता हूं बिल्कुल ही घोट दिया, स्कोर करने ही नहीं दिया राइवल बैट्समैन को. और ऐसा विकेट में, ऐसे गर्मी में, इतनी नपी तुली बॉलिंग, इतना एक्यूरेट, नैगिंग एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में.
चहल के बारे में आपका क्या इंप्रेशन? बार बार परफॉर्म कर रहे हैं वो आईपीएल। बिल्कुल आपने सही बात करी। एक अगर बॉलर बिना डरे, और खासकर स्पिनर जब बिना डरे बॉल कराता है, तो वो अपनी बॉलिंग पे, अपनी लेंथ पे बहुत भरोसा रखता है। और चहल बिना डरे बॉल कराते हैं, उनको पता होता है कि छक्का खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन विकेट भी वहीं से निकालेंगे। तो वो एक जो निडर बॉलिंग मुझे लगती है कि चहल की तरफ से होती है, वो बहुत बढ़िया रहती है। डर करके जब बॉलर थोड़ा छोटा बॉल फेंक देता है, तेज फेंक देता है, तो छक्के चौके के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है कि चहल एक कॉन्फिडेंट और निडर बॉलिंग कराई है उन्होंने। तो आप मानते हैं कि एक आरसीबी के लिए एक इम्पोर्टेंट विन था, और आगे जो अगले हफ्ते से और जो मैचेस होने वाली है सप्ताह हुआ यूएई में, आरसीबी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और वो जो उनका एक गंदा रन चल रहा था, जैसे कि देखा 2019 सीजन में आरसीबी का प्रदर्शन बहुत खराब था, उनके फैंस भी निराश थे, सब मजाक उड़ा रहे थे। तो अब आपको लग रहा है कि आरसीबी पलट चुका है, दे मेड द वाइटल स्विच टर्न, और इसके आगे और शानदार प्रदर्शन में उनसे उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, उम्मीद तो पूरी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा भी कि विराट कोहली की टीम बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है, अच्छी टीम है, ऑन पेपर्स बहुत बढ़िया टीम है, और अगर वो टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो मुझे नहीं समझ में आता कौन सी टीम परफॉर्म करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये यही परफॉर्मेंस को आगे रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चेतन, बात करें दिल्ली कैपिटल्स के जीत के बारे में। इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया दिल्ली ने, हालांकि चेस जरूर किया था केकेआर ने, बट जो दिल्ली की जो प्लानिंग रही है, हम बार बार दिल्ली की बात करते आ रहे हैं, दिल्ली कैपिटल्स की बात कल भी हमने शो में डिस्कस किया था, कितना इंपॉर्टेंट है इट इज फॉर श्रेयस अय्यर टू स्कोर, फॉर पृथ्वी शॉ टू स्कोर, ऋषभ पंत, ऑफ कोर्स शिखर धवन। ये लगता है कि पूरी उनकी जो प्लानिंग हुई है, बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने प्लानिंग किया है, एग्जीक्यूट भी किया है। छोटा सा मैदान है, आपको मालूम है इस ग्राउंड पे कोई भी स्कोर बना लें आप, 200 अबाउ केस भी किया जा सकता है। बट डू यू थिंक दिल्ली कैपिटल्स प्ले टू अ प्लान, स्कोर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उन्होंने स्कोर किया कल? और पृथ्वी शॉ के बारे में बताएंगे, कैसे एक ऑथेंटिक बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि जो अर्धा तिरछा बल्ला घुमाते हैं, एजेस लग रही हैं, बिल्कुल टेक्निक परफेक्ट। और उसके बाद हमने देखा शिखर धवन ने स्टार्ट दिया, श्रेयस अय्यर प्लेड हिमसेल्फ इन। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर पेस बढ़ा लेते, बाकी गर्मी बहुत थी, शायद वो सेंचुरी भी मार सकते थे। मुझे खासकर पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर के बारे में बताएं चित। सर, पृथ्वी शॉ मुंबई के बैट्समैन हैं और बहुत ही जबरदस्त एक अपने आप को टेक्निकली वो प्रूव करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमने कल भी इस बारे में बात करी थी कि पृथ्वी शॉ ने अच्छा एक परफॉर्मेंस करेंगे, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक 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 थमे हुए बैट्समैन है, पेशेंटली खेलते हैं, ज्यादा जल्दी में नहीं रहते, तो वो विकेट थ्रो नहीं कर पाता अगर आप टेक्निकली अच्छे हो। और रही बात सर श्रेयस अय्यर की, तो हमने कल भी कहा था कि कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, और उन्होंने एक बहुत शानदार कप्तानी पारी खेली है। ग्राउंड को पूरी तरीके से कवर किया है, हर जगह शॉट्स लगाए हैं, कोई एक जगह अपने आप को फेवरेट नहीं रखा, पूरे ग्राउंड को कवर किया है। तो मुझे लगता है कि सर ये दोनों बैट्समैन जो थे ये बहुत ही गजब थे कल, और जो टोटल था दिल्ली का वो तभी काबिले तारीफ था। आज हम 3:30 बजे शारजा में जो मैच देखेंगे वो मुंबई और हैदराबाद का होगा, और 7:30 बजे जो दुबई में मैच है वो चेन्नई और किंग्स इलेवन पंजाब का है। मैं अगर दिन के वाले में मैच की बात करूं, दोनों टीमें अच्छा मैच जीत करके आई हैं, और दोनों चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें उस मैच को, जो उनका विनिंग मोमेंटम है उसको वो कंटिन्यू कर सके दोनों टीमें। और साथ में सर शाम का जो मैच है वो पंजाब और चेन्नई का है। दोनों ही मुसीबत से गुजर रहे हैं, और दोनों को पता है कि इस टाइम पे ये उनके लिए डू और डाई वाले मैचेस हो गए हैं। अब चेन्नई को तो ये वाला मैच जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए आगे नॉकआउट तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, चेन्नई को तो जीतना ही पड़ेगा। और वहां पे हमने देखा कि मुंबई इंडियंस के लिए किस ढंग से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, और जो लास्ट उनकी जीत थी, इट वाज अ वेरी वेरी कमांड परफॉर्मेंस। तो हाई स्कोरिंग की उम्मीद, क्या कहेंगे चेतन, मुंबई इंडियंस एक बड़ा स्कोर कर पाएगा फिर आज? बिल्कुल सर, शारजा है, छोटा ग्राउंड है, मुझे लगता है कि चांसेस अच्छे हैं बनाने का, लेकिन दिन की बात है, गर्मी कितनी होती है वो भी देखना होगा। बाकी अगर हम हैदराबाद की बात करें तो भुवनेश्वर कितना फिट है कितना नहीं है ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है दिन में भी। चेतन, दूसरी मैच की ओर
अगर ध्यान दें, और किंग्स 11 पंजाब भी प्रेशर में है और दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि सीएसके का जो रिलायंस है ऑन धोनी, ये कुछ कम हो सकता है, या आपको लगता है कि आज के दिन में अंबती रायडू परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि ये वो वाला सीएसके टीम नहीं है जो पिछले आईपीएल में एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाता था। एक हैट्रिक होती है उनकी, हैट्रिक ऑफ लॉसेस मैं समझता हूँ बहुत रेयर है सीएसके के लिए, तो आज टर्न करना पड़ेगा उनको। और वहां पे केएल राहुल भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं एक बड़ा स्कोर करूं आज और जिताऊं। तो लॉट ऑफ फोकस विल आल्सो बी ऑन दीज टू टीम्स, जहां पे बहुत प्रेशर है दोनों पे। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सर, दोनों टीमों पर एक अच्छा खासा प्रेशर है। शुरुआत अच्छी करी थी बट उसके बाद जो है बिल्कुल लड़खड़ा गई दोनों टीमें। और मुझे लगता है कि सर चेन्नई के साथ सिर्फ धोनी नहीं, बाकी प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और अंबती रायडू की आपने बात करी, पिछला बार अच्छा खेल पाए थे लेकिन इस बार अब पिछले मैच में वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, इंजरी के बाद से आए जब से। तो मुझे लगता है कि डिपेंड होना पड़ेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाकी टीम्स को भी। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब को भी सर दिखाना पड़ेगा। आप क्या नाम है, बहुत अच्छा चल रहे थे, उसके बाद लड़खड़ा गए हैं, खेलिए और जीतिए। आज क्या होने वाला है इंडिया में और आज क्या होने वाला है यूएई में, मैच की बात नहीं कर रहा, लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि काफी सारे लोग, सड़कें तो खाली थी बीच में, और जो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी भीड़ कम है। तो आज संडे का दिन लोग घर पे ही रहेंगे, मैचेस देखेंगे या बाहर निकलेंगे? मौसम चेंज होता आ रहा है, दिल्ली में बेटर होता रहता है। ये लग रहा है कि ये आइडियल आईपीएल है। ग्राउंड में तो जा नहीं सकते ना, इधर इंडिया में मैच हो नहीं रहे, और उधर उधर यूएई में भी यू कैन नॉट गो टू द अरीना, हालांकि इतनी हाई क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। तो फैंस आज क्या करेंगे? टीवी सेट के सामने बैठेंगे या बाहर घूमने जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सर बाहर जाने वाला तो अभी भी हाल नहीं है कोरोना को देख करके। बिल्कुल टीवी के सामने देखा जाएगा मैच। आज लोगों ने कल भी एंजॉय किया, आज भी मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उसको एंजॉय करेंगे। आपने कोरोना का जिक्र किया, यूएई में भी बड़ा टाइट मेजर्स लिया गया है, बायो बबल जो क्रिएट किया गया है। और कई प्लेयर तो बोल रहे हैं, जो खासकर जो प्लेयर्स इंग्लैंड में खेल के आए हैं टू यूएई, वो कह रहे हैं कि जो यूएई में जो फैसिलिटीज क्रिएट की है बेटर है, सेफ्टी की पूरी कंसंट्रेशन की गई है, सिक्योरिटी की पूरी कंसंट्रेशन की गई है, कोई प्लेयर इधर उधर नहीं जा सकता। और ये भी ऐसा नहीं कि जो होटल है वो बिल्कुल ही वहीं पे पास में है, होटल भी थोड़ा वेन्यू से दूर ही है, तो प्लेयर भी रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो वी हैव टू अप्रिशिएट। बट कोरोना केसेस यूएई में भी हाई है, तो अगर यूएई में हाई है कोरोना केसेस, वो टीवी पे देख रहे हैं मैच, मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी एक अच्छा टाइम है। बेस्ट इज वॉच द मैच, एंजॉय एंड डू वॉच मौका चौका till we return on Monday morning. Thank you, Chetan. थैंक यू सर।